हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर शबीर अली से माचारेड्डी मंडल कांग्रेस पार्टी के सरपंचों ने मुलाकात की। इस मौके पर माचारेड्डी गांव के सरपंच संतोष रेड्डी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंडल सरपंच फोरम का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सरपंचों ने इलाके के तरक्याती मसाइल पेश किए, जिस पर शबीर अली ने मुतल्लिक़ा हुकाम से बात करते हुए मसाइल जल्द हल करने की हिदायत दी। हैदराबाद के एबिट्स इलाके में वाक़े मयूर कुशल कॉम्प्लेक्स की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर एक 62 साला रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त दबीरपुरा के रिहायशी बाबू के तौर पर हुई, जो कमर्शियल टैक्स महकमे से तकरीबन 3 साल कबल रिटायर हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। वनपट्टी जिले कलेक्टर आदर्श सुराबी ने एल नीनो के मुमकिन असरात के पेश नज़र किसानों को मुतबादिल फसलों की तरफ राग़िब करने की हिदायत दी। उन्होंने महकमे ज़राअत और बागवानी के अफसरान को कहा, गाँव की सतह पर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करें और किसानों को सब्जियों, दालों, तेल, पाम और दीगर मुनाफा बख्श फसलों की काश्त के लिए रहनुमाई फराहम करें। कलेक्टर ने अफसरान को अगले 15 दिन तक फील्ड में रहकर किसानों की मदद करने का हुक्म दिया। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आलमी नंबर 5 चीन की हान ये को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सिंधु ने सख्त मुकाबले के बाद आलमी रैंकिंग में अपने से बेहतर हरीफ को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट किया और अपनी बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा किया। इस फतेह के साथ पीवी सिंधु ने जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली, जहां उनसे मजीद उम्दा कारकर्दगी की तवक्को की जा रही। पीवी सिंधु की इस कामयाबी पर खेल के शायकीन ने खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो टूर्नामेंट में मजीद कामयाबियां हासिल करेंगी। ओडिशा के वजीर सेहत मुकेश महालिंग ने पूरी रथ यात्रा के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात की तफसीलात बताई। वजीर सेहत के मुताबिक रथ यात्रा के दौरान एक शख्स की दम घुटने से मौत हुई, जबकि एक दूसरे शख्स की मौत मुश्तबा तौर पर दिल का दौरा पड़ने के बायस हुई। उनका कहना है कि तिब्बी टीमें और इमरजेंसी खिदमात पूरे मेले के दौरान अलर्ट रहीं और मुतासर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की कोशिश की गई। हुकाम के मुताबिक दोनों अमवात के असबाब की मजीद जाँच की जा रही, जबकि यात्रा के दौरान सेहत और हिफाजती इंतजामात को मजीद मुयसर बनाने पर जोर दिया जा रहा। और दूसरा केस जो आया था, ये अभी तक अनआइडेंटिफाइड है कि ये पूरी में रथ यात्रा के लिए आया था या कुछ दूसरा काम पे आया था। तो उसका जो प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स बता रहे हैं, उनका कार्डियक अरेस्ट है बोल रहे हैं, तो उसको भी हम लोग रखे हैं और पोस्टमार्टम और आइडेंटिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम था। सर ओवरऑल इंजरी अगर हम बताएं, माइनर इंजरी या ऐसे भी इंजरी का कितना आया? कर्नाटक में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.196 किलोग्राम MDMA बरामद कर ली, जिसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बरामदशुदा मंशियात को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद से पूछताछ जारी है ताकि मंशियात की सप्लाई चेन और इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। हुकाम ने बताया कि इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी सख्ती से जारी रखी जाएंगी। ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಒಂದು 15 ಗ್ರಾಮ್ MDMA ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಫಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು 5 kgs ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ आसाम की गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मनोहारी टी स्टेट का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा, सातिज़ा और चाय बागान के कारकुनों से मुलाकात की। दौरे के दौरान गवर्नर ने तलबा से तालीम, मुस्तकबिल के मंसूबों और मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मियों पर गुफ्तगू की, जबकि कारकुनों से उनकी फलाह व बहबूद, रोजगार और काम के हालात के बारे में भी तबादला ख्याल किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए सख्त तनकीद की। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश को पार्लियामेंट के इजलास से कबल राहुल गांधी की भारत वापसी पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर डालने के बजाय अपोजिशन को अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ा है, उससे गमज़दा होकर बेहतर होता
कि जयराम रमेश जी सबसे पहले इस बात के लिए राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते कि विदेश में गायब होने के बाद कम से कम संसद सत्र से 4 दिन पहले तो वो भारत में प्रकट हो गए, तो मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं की जान में जान आई होगी। परंतु आरजेडी के एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आइन में मुमकिना तब्दीलियों के हवाले से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि अगर कोई हुकूमत आइन को तब्दील करना चाहती है तो ये मुनासिब बात नहीं। उनका कहना था कि अगर ऐसी तब्दीलियां की गई तो पहले मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा और बाद में दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी ST बरादरी भी इसकी जद में आ सकती है। उन्होंने मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव का नाम लेते हुए भी सवाल उठाया और कहा कि क़वानीन माहिरीन की मशावरत से बनाए गए थे, लेकिन अब उन्हें महज सियासी मुफादात के लिए तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आप अनुसूचित जाति का खत्म कर दीजिएगा, तीसरे बार जो है आप आदिवासी का खत्म कर दीजिएगा, तो यह कहीं से अच्छा नहीं। अच्छा, एमपी के सीएम है मोहन यादव, उनका कहना है कि अगर रामचंद्र ने एक शादी की तो रहीम को भी एक शादी करना चाहिए, वो अलग कैसे हो सकता है? ये कौन है मोहन यादव? मध्य प्रदेश के सीएम है तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रुकने पार्लियामेंट उपेंद्र केशवाह ने अमन व अमान अराकीन असम्बली के फंड्स और सरकारी स्कीमों से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। उपेंद्र केशवाह ने कहा है कि जुराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अराकीन असम्बली की जानिब से खर्च की गई अक़सात और फंड्स के इस्तेमाल के मुताबिक मजीद रकूम मुख्तस करेगी। सरकारी स्कीमों के हवाले से उन्होंने कहा है कि किसी स्कीम का नाम अहम नहीं, असल मकसद ये होना चाहिए कि इसका फायदा आवाम तक पहुँचे और आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी आए। जनता से सुनने की तैयार है। देखिए, अब उसके बारे में डिटेल क्या प्रपोजल है इसकी जानकारी मुझको नहीं है। हमने भी खबर देखी है, लेकिन क्या प्रस्ताव है जब तक ठीक से आदमी देख न ले तब तक इस पर टिप्पणी कैसे की जा सकती है। सर, जदयू के विधायक ने कहा है सर कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, विधायकों को फंड तक नहीं मिल रहा है, काम कैसे? व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप नायब सदर JD वेंस के इसराइल से मुतल्लिक़ हालिया बयान से इत्तफाक करते हैं। कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि JD वेंस ने एक पॉडकास्ट में इसराइल के हवाले से जो मौक़िफ़ पेश किया, इससे सदर ट्रंप भी मुत्तफ़िक़ होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया मशरिक़ वसत में अमेरिका के इत्तेहादियों बिलख़ुसूस इसराइल की हिमायत को अपनी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा समझती है। अलबत्ता व्हाइट हाउस की जानिब से JD वेंस के बयान की मज़ीद तफसीलात या इस पर इजाफी तबसरा नहीं किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।